श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल 26 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह कैसा रहेगा आपके जीवन के लिए, इसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक भी करें। मित्रों, इस सप्ताह की शुरुआत करने से पूर्व हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते चंद्रमा किस किस राशि में स्थित रहेंगे। 26-27 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे। 28-29 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेंगे। 30 तारीख को वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। 1 तारीख को भी वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे और 2 अक्टूबर 2022 को चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा साबित होगा। इस सप्ताह में आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और मित्रों, पिछले कुछ समय से अनुभव क्या है, विशेषकर कुंभ राशि के लोगों ने, कि जिस तरह से आपका प्रेम जीवन पहले चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां या अड़चनें भी आप इस समय में झेल रहे हैं, देख रहे हैं या उसका अनुभव भी आप कर रहे हैं। तो जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव है, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में समन्वय की कमी है, या फिर आप ये कहें कि जैसे आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आपके प्रति व्यवहार अच्छा हो, आपका वो सहयोग करें, आपके साथ वो अच्छे से बातचीत करें, या जैसे वो पहले बातचीत करते थे आपके साथ, अच्छी केयर करते थे, अच्छी फीलिंग होती थी उनकी आपको लेकर के, इमोशनली वो आपके साथ जुड़े हुए रहते थे। लेकिन इस टाइम में मित्रों आपने देखा है कि वो ना तो इमोशनली ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ना इंटरनली आपके साथ जुड़े हुए, ना फिज़िकली आपसे जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो डिस्टरबेंस होती जा रही हैं, या ये कहें कि आपके अनुकूल आपका सहयोग आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। किसी बात को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस कारण से नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, या फिर आपके वो संपर्क में इस समय में नहीं है और आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या सोशल मीडिया पे भी आपको उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया है। तो कुल मिलाकर के जो ये स्थिति परिस्थिति इस समय में बनी हुई है, ये आप ठीक होते हुए इस सप्ताह देखेंगे और इसमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, जो मन मिटाव हैं, इसमें भी कमी आप देखेंगे और एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता आप देखेंगे। विश्वास आपका बढ़ेगा, आपको वो कांटेक्ट करेंगे, आपसे वो फ़ोन पे बातचीत करेंगे। अगर किसी कारण से मतभेद हैं, मनमुटाव हैं, वो दूर होते हुए भी इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। हालांकि मित्रों, आपको भी कुछ चीज़ों में उनका सहयोग करना है, आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है उनका। किसी तरह से गुस्सा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इस कारण से आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। तो गुस्से से आपको ही बचना है, अपनी वाणी पे आपको अच्छा ध्यान रखना है। जितना आप अपनी वाणी को संयम से उपयोग करेंगे, जितना सदा हुआ बोलेंगे, जितना मंझा हुआ बोलेंगे, जितना अच्छे से बोलेंगे, जितना अच्छा अनुकूल व्यवहार आप अपने पार्टनर के प्रति रखेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या रिश्ता टूट चुका है और इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, भयभीत है, एंग्जाइटी आपके भीतर बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपका अब मन जो है वो विचलित हो रहा है, या आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने के कारण से आप कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर परेशान होते जा रहे हैं, आपका वेट लॉस
हो रहा है, आपका मन आपके काम में नहीं लग पा रहा। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब में मन नहीं लग रहा है आपका। इस कारण से कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ भी आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आनाबानी हो जाती है, आनातानी हो जाती है। तो इसका एक तरह से साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन मित्रों, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है, इसमें अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो किसी तरह से भी ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोई अगर ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है तो इससे बचना है आपको, क्योंकि ये जल्द ही अब ठीक होने वाला है। क्योंकि इस बीच में आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो चुका है, उनको भी रिग्रेट हुआ है, वो भी सॉरी मांगेंगे आपके सामने, झुकेंगे आपके सामने, वो भी फ्लेक्सिबल होंगे, सॉफ्टनेस दिखाएंगे और फिर से पैचअप करेंगे आपके साथ। रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और इन रिश्तों में किसी तरह की अगर कोई दिक्कत परेशानी या उतार चढ़ाव है तो वो भी ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय में आपके किसी रिलेटिव से बातचीत कर सकते हैं, किसी मित्र के साथ वो बातचीत कर सकते हैं, किसी उपकरण के माध्यम से, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत आपकी चलेगी। और जो चीज़ें आपके बीच में जिनके कारण से रिश्ता ख़राब हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से गलतफहमी हो गई रिश्ते में और उस वजह से एक दूसरे से आप जुदा हो गए, अलग हो गए, तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखेंगे आप दोनों, और आप दोनों इन सब चीज़ों को समझ करके एक अच्छा रिश्ता आगे चल करके आप बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव भी इस समय में आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आप अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है या पहले थे और धोखा मिला, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है और इस टाइम में सिंगल हैं आप, या पहले से ही सिंगल हैं, तो आपको भी किसी न किसी का कोई प्रस्ताव मिल सकता है, किसी के साथ आपकी दोस्ती आगे बढ़ सकती है। या फिर आप देखेंगे मित्रों कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका कार्यस्थल है, वहाँ से कोई किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई प्रस्ताव दे सकता है, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, या किसी रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से भी आपको प्रस्ताव मिल सकता है और आपकी बातचीत किसी के साथ आगे होगी और रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं और आगे चल कर के शादी विवाह भी आपका उनके साथ हो सकता है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे। अगर कहीं पे पहले से बातचीत आपकी चल रही थी तो बातचीत अगर बंद हो गई है तो वो बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है मित्रों कि इस समय में अगर कोई डिवोर्सी है तो उनके भी शादी को लेकर के योग बने हुए हैं, और अगर आपका इंगेजमेंट या रोका टूट गया है और आप वहीं पे शादी करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत ही अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे बनेंगे। अगर पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है तो वो इस समय में वापस ज़रूर आएगी, पति भी आपका सहयोग करेंगे। साथ ही साथ निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस समय में बने हुए हैं। मित्रों, अगर आपके डिवोर्स का केस कहीं पे चल रहा है या आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए और इस सप्ताह आपका कोर्ट से कोई निर्णय आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के या फिर लव मैरिज को लेकर के अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। पार्टनर के साथ आपको इस टाइम में बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, या अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो इस समय में बातचीत अगर की जाए तो बातचीत का असर ज़रूर उन पर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो ये समय ओवरऑल आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय में आपके बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे, खराब हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा, अलगाव, मनमुटाव, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई दिक्कत आई है तो वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होगी, क्योंकि मुख्य भूमिका थर्ड पार्टी की रही है आपके प्रेम जीवन को खराब करने के लिए। तो इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी
पूरी तरह से तय है और फिर से आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे, आप में इंटरेस्टेड रहेंगे और आपके साथ ही वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया। यदि आप भी अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। समस्या कोई भी है मित्रों, उसका समाधान 100% आपको मिलेगा।